राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूं और जी हां, आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं की दृष्टि से ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें यहां से एक प्रश्न न बनता हो। अभी बिहार में परीक्षा हुई, उसमें भी आया था। टीजीटी, पीजीटी, नेट और जेआरएफ की परीक्षाओं में भी आता है। आप किसी भी हिंदी साहित्य की परीक्षा दे रहे हों और उसमें चंद्रगुप्त नाटक से प्रश्न ना आए, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात चंद्रगुप्त नाटक परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज हम लेकर आए चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण पात्र। तो चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण पात्र और पात्रों के साथ साथ हम अध्ययन करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का भी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर स्त्री पात्र लिखे हुए हैं। क्या क्या है चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण पात्र? सबसे पहले अलका। तो अलका कौन थी? अलका कौन थी बताइए, कमेंट करके बताओ अलका कौन थी। ठीक है, अलका थी, अलका कौन थी? चलो कमेंट करके बताओ, आप शीघ्रता से बताते चलो। अलका थी, हम बताते हैं आपको, तक्षशिला की राजकुमारी। ठीक है, तक्षशिला की राजकुमारी थी कौन? अलका। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। अलका कौन थी? तक्षशिला की राजकुमारी। ऐसे भी पूछा जाता है कौन सा पात्र है, कौन सा नहीं है, या ये पूछा जाता है अलका कौन थी, सुवासिनी कौन थी। तो ये आप याद रखेंगे, तक्षशिला की कौन थी? राजकुमारी थी। ठीक है, और सुवासिनी कौन थी? तो सुवासिनी भी देख लो, सकटार की कन्या। कौन थी? सकटार। ध्यान रखेंगे, सकटार की कन्या थी या पुत्री थी। ठीक है, सकटार की पुत्री का नाम क्या था? क्या था? सुवासिनी। याद रखेंगे आप बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद कल्याणी। कल्याणी कौन थी? मगध की राजकुमारी थी। कौन थी? मगध की राजकुमारी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आप इन्हें नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। ठीक है, मगध की राजकुमारी का नाम था क्या? कल्याणी। और कार्नेलिया कौन थी? तो कार्नेलिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, परीक्षाओं में बहुत पूछी गई है। ठीक है, सेल्यूकस की, सिल्यूकस लिख लो या सेल्यूकस लिख लो। ठीक है, सिल्यूकस की पुत्री थी ये। ठीक है, सिल्यूकस की पुत्री थी कार्नेलिया। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और आपको याद रखना है। अब है एलिस। तो ये एलिस कौन थी? ये कार्नेलिया की सहेली थी। ठीक है, कौन थी ये? कार्नेलिया की सहेली। एक भैया ने पूछा था कि ये एलिस कौन थी, तो कार्नेलिया की सहेली थी। ठीक है, नोट कर ले आप, कार्नेलिया की सहेली। ठीक है, फ्रेंड। ठीक है, तो कार्नेलिया की सहेली थी, ये महत्वपूर्ण हो गया, बहुत शानदार। ठीक है, तो कार्नेलिया की सहेली का नाम क्या है? एलिस। ये महत्वपूर्ण पात्र हो गए। अलका कौन थी? तक्षशिला की राजकुमारी। सुवासिनी सकटार की कन्या। कल्याणी मगध की राजकुमारी। कार्नेलिया सिल्यूकस की पुत्री। एलिस कार्नेलिया की सहेली। चलिए अब अगला देखते हैं, नीला और लीला। नीला और नीला, नीला और लीला कौन थी? ये दोनों कल्याणी की सहेलियां थी। कौन थी? कल्याणी की सहेलियां। कल्याणी की सहेलियां थी ये, नीला और लीला। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये आपके सामने है मालविका। बहुत महत्वपूर्ण पात्र है ये मालविका। सिंधु देश की राजकुमारी है ये। कौन है मालविका? सिंधु देश की राजकुमारी। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। सिंधु देश की राजकुमारी, हम हट जाते हैं इसलिए। सिंधु देश की राजकुमारी थी ये। कौन थी? सिंधु देश की राजकुमारी। कौन? मालविका। ठीक है, मालविका पूछा जाए मालविका कौन थी तो आप बता देंगे सिंधु देश की राजकुमारी थी। और मौर्य पत्नी कौन थी? ये चंद्रगुप्त की माता थी। ठीक है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता। कौन थी मौर्य पत्नी? चंद्रगुप्त की माता। चंद्रगुप्त की पत्नी मत कर देना। ठीक है, चंद्रगुप्त की माता थी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये स्त्री पात्र सारे हो गए। अब चर्चा करते हैं आगे पुरुष पात्रों पर। ठीक है, ये हमने लिख रखे हैं पुरुष पात्र, आपको दिख रहे हैं। चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य को आप सब जानते हैं, मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे ये। ठीक है, चाणक्य कौन थे? ये चाणक्य थे मौर्य साम्राज्य के निर्माता। ठीक, मौर्य साम्राज्य के निर्माता थे। ठीक है, इन्होंने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया पूरा। चंद्रगुप्त कौन है? ये चंद्रगुप्त देखो, ये नायक भी है, हम यहाँ लिख सकते हैं
ठीक। चंद्रगुप्त इस नाटक का नायक पूछा जाएगा तो आप कौन बताएंगे? चंद्रगुप्त बताएंगे, ठीक है। और फिर ये कौन बना? मौर्य सम्राट बना, ठीक है। तो ये मौर्य सम्राट है, कौन? चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ठीक है। अब ये नंद, नंद कौन था? नंद कोई धनानंद कहते थे, ठीक है। मगध का सम्राट था ये, कौन था? मगध का सम्राट, ठीक है, याद रखेंगे, मगध का सम्राट था ये, ठीक। नंद, ये धनानंद था, धन में ही जिसे आनंद मिलता हो उसे कहते हैं धनानंद। और राक्षस कौन था? तो राक्षस ये मगध का अमात्य था, ये कौन था? मगध का अमात्य, ठीक है, मगध का अमात्य। अमात्य जानते हो? अमात्य कहते थे मंत्री को, जैसे आजकल मंत्री होते हैं वैसे ये मंत्री हुआ करते थे, उन्हें अमात्य कहते थे। बररुच कौन था? तो बररुच बताओ कौन था? ये कात्यायन भी कह सकते हो, ये भी मगध का ही अमात्य था, ठीक है, मगध का अमात्य, ठीक। ये हो गया, सही दिख रहा है आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सकटार कौन था? तो सकटार था ये मगध का मंत्री, ठीक है, मगध का मंत्री था सकटार, ठीक। अगला है आम्भीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है आम्भीक, और ठीक है, आम्भीक कौन था? तक्षशिला का राजकुमार था ये, ठीक है। आम्भीक कौन था? तक्षशिला का राजकुमार, तक्षशिला का राजकुमार था ये आम्भीक, ठीक है। चलो, तक्षशिला का राजकुमार था। उसके बाद सिंहरण कौन है? सिंहरण मालव गढ़ मुख्य का कुमार, मालवगढ़ का कुमार, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये था कौन? ये था सिंहरण, ठीक है। बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो भाई, बहुत सुंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देख, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण हो गई ये। अगला देखते हैं, अगली स्लाइड, 5वीं स्लाइड, पर्वतेश्वर। तो ये पर्वतेश्वर कौन है? पर्वतेश्वर पंजाब का राजा था, ठीक है। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, पंजाब का राजा, पोरस भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। पर्वतेश्वर कौन था? पंजाब का राजा। अब इसके बाद सिकंदर को तो सब जानते ही है, सिकंदर ग्रीक का था, ठीक है, ग्रीक विजेता था, ऐसे लिख सकते हो इसे। सिकंदर कौन था? पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ग्रीक विजेता सिकंदर, ठीक है। सिकंदर के बारे में तो सभी जानते हैं, हाथ खाली हाथ गया था ये। फिलिप्स, फिलिप्स कौन था? फिलिप्स ये सिकंदर का क्षत्रप था, ठीक है। कौन था ये? सिकंदर का क्षत्रप। और मौर्य सेनापति, तो मौर्य सेनापति कौन है? ये चंद्रगुप्त के पिता, ठीक है, चंद्रगुप्त के पिता मौर्य सेनापति, ठीक। चंद्रगुप्त के पिता मौर्य सेनापति कौन है? चंद्रगुप्त के पिता। और एनीजा क्रीटिश, ये सिकंदर का सहचर है, ये कौन है? सिकंदर का सहचर, ठीक, सिकंदर का सहचर है ये, ठीक है, साथ रहने वाला है, मित्र मान लो, नौकर मान लो, ठीक है। देवबल, नागदत्त और गढ़मुख्य, ये मालव गणतंत्र के कर्मचारी, ठीक है। कौन है ये? मालव गणतंत्र के कर्मचारी हैं ये, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद साइबर्टियस और मेगास्थनीज, ये दोनों कौन हैं? ये यवन दूत हैं, ठीक है, ये दोनों कौन हैं? यवन दूत, ठीक। अब है गांधार नरेश कौन है? तो गांधार नरेश आम्भीक का पिता है, ठीक है, आम्भीक का पिता, गांधार नरेश आम्भीक का पिता है, ठीक। इसके बाद सिल्यूकस आता है, तो ये सिकंदर का सेनापति है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, ठीक है, याद रखेंगे, सिकंदर का सेनापति,
सिकंदर का सेनापति है ये सिल्यूकस। सिकंदर का कौन है? सेनापति। और इसके बाद दांड्यायन क्या है? तो कौन है ये? एक तपस्वी है। कौन है ये? एक तपस्वी है। ठीक है, एक तपस्वी, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये आप सब नोट रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अन्य तथ्य। अन्य तथ्यों में रचना काल 1928 और 29 माना जाता है। 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अंक इसमें 4 हैं और दृश्य इसमें 44 है। ये प्रश्न अभी आया था परीक्षाओं में। ठीक है, तो प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, तृतीय में 9 दृश्य हैं और चतुर्थ में 14 दृश्य हैं। ठीक है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? चतुर्थ। और सबसे छोटा अंक कौन सा है? तृतीय है, याद रखेंगे। आगे है, सबसे बड़ा अंक चतुर्थ है। नायक इसका चंद्रगुप्त है और नायिका इसकी कार्नेलिया मानी जाती है। उद्देश्य इसका क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए आपके लिए आज की क्लास में। बस इतना ही, मिलते हैं फिर से। राधे राधे।